ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का टॉपिक जीव की वास्तविक इच्छा क्या है, यानी मानव की वास्तविक इच्छा क्या है। ये विषय ग्रंथ श्री समता विलास, जो कि महात्मा मंगत राम जी की पुस्तक है, ये इससे कुछ वचन आज दास प्रस्तुत करेगा। और ये जीव की वास्तविक इच्छा के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं गुरु महाराज जी का बहुत ही सुंदर वचन। और वचन के बाद एक दो वाणी इस पर प्रस्तुत की जाएगी। तो सेवा करें पहला वचन, ये पेज नंबर 2 वचन नंबर 5। समता ही असली खुशी है जो हर एक जीव अंतर से चाहता है। एक बार फिर श्रवण करें। समता ही असली खुशी है जो हर एक जीव चाहता है। दूसरा वचन को श्रवण करें, पेज नंबर 93 वचन नंबर 1। इस दुनिया में ये जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अति संकट को प्राप्त होता है। क्योंकि जो जीव या मानव की जो इंद्रिय हैं, इसका गुलाम होकर नित ही इसी के फेर में रहता है और शांति के अति संकट को प्राप्त होता है। इस तरह हर एक मानुष मात्र पशु आदि इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार है। बेकरार कहते हैं, बेजार कहते हैं निराशा को, और बेकरार कहते हैं अधीर है। और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर रात दिन लगे रहते हैं, आखिर फिर दुनिया से रंज ही लेकर जाते हैं। रंज कहते हैं निराशा। जो भी जीव आए इस प्रकार की अगर इंद्रियों की कामना रखे हुए अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो आखिर फिर दुनिया से निराश होकर जाते हैं। ये खेल ईश्वर का अचरज है, यही ईश्वर की माया है जो कि जीव दुखी है। आगे दूसरा वचन सेवन करें। ये वचन 187 187 वचन नंबर 38। ये देखिए महाराज जी इसमें क्या संदेश दे रहे हैं जीव को वास्तव में आज़ादी की चाहना है, मगर अज्ञानवश होकर कर्मफल भोग में आज़ादी चाहता है। इस नासमझी के लिए हुए आवागमन के चक्कर में फिरता रहता है। असली आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता है, यानी तमाम प्रकृति का जाल कर्ममयी है। जीव प्रकृति के मोह में फंसकर कर्मों की कैद में आ जाता है और कई जन्म तक भ्रमता रहता है। इस भ्रम अंधकार को नाश करने की खातिर समता ज्ञान है, जिसको प्राप्त करके जीव पूर्ण रूप हो जाता है, यानी अपने आप में लीन हो जाता है। देखिए ये कर्म ही आवागमन के चक्कर में बरसों भटकता रहता है और अंधकार को नाश करने के लिए ये समता ज्ञान ये गुरुदेव बता रहे हैं। आगे वचन एक लास्ट वचन, पेज नंबर 285 285 वचन नंबर है 80। इसको सेवन करें। अधिक पुरुषार्थ से अपनी जीवन उन्नति का निर्मल नेम धारण करना चाहिए, जिससे मानसिक दोषों से पवित्रता प्राप्त करके सतपथ अविनाशी स्वरूप में स्थित प्राप्त होवे। जिस अवस्था की वास्तव में सबको चाहना बनी हुई है, इस मार्ग संसार में सत और पवित्र जीवन की स्थिति की खातिर जो यत्न करता है और अपने तमाम मानसिक विकारों के निरोध करने में जो प्रवीण है, वही परम विवेकी सतपद प्राप्त करके परम आनंदित होता है। उसका निर्मल प्रसाद परम आदर्श स्वरूप है। देखिए कितना सुंदर गुरुदेव का वचन। अब
ये वाणी को श्रवण करें। देखिए वाणी इस इच्छा के बारे में क्या बयान कर रही है। सतस्वरूप के ध्यान से जाए इच्छा करोगो, मंगत सतगत पाइए जब पूरन गुरु संजोगो। सतस्वरूप के ध्यान से जाए इच्छा का रोग, मंगत सतगत पाइए जब पूरन गुरु संजोग। देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी की वाणी साफ बयान कर रही है। सतस्वरूप के ध्यान से जाए इच्छा का रोग। जो इस जीव या मानव को जो इच्छा का रोग लगा हुआ है, ये बहुत ही बुरा रोग है और इससे पार पाने के लिए आप सत्स्वरूप के ध्यान से इससे जीता जा सकता है। बिना आज तक कोई चीज़ वस्तु ऐसी नहीं बनी जो इस इच्छा का रोग चला जाए। ये तमाम शास्त्र ये निर्देश देते हैं कि अगर लास्ट समय में जब जीव की मौत होती है, जब ये जीव संसार से विदा होता है, तो जो लास्ट इच्छा रह जाती है उसी के साथ उसे अगला जन्म मिलता है। ये शास्त्र निर्देश देते हैं। मंगत सतगत पाइए जब पूरन गुरु संजोग। जब आप एक ईश्वर में लगते हैं, एक सत्य में लगते हैं, तब एक दिन जब पूरन होए गुरु संजोग, एक गुरु का जब निश्चय आता है, एक विश्वास आता है, तो एक दिन ऐसा भी आता है कि हमारा एक गुरु से मिलन होता है, एक संजोग होता है। ये होती है प्रभु की कृपा। आगे वाणी को श्रवण करें। दूसरी वाणी क्या बयान कर रही है। निर्मल नाम की कीरत गाओ, निर्मल नाम की कीरत गाओ, अंतर्गत में ध्यान लगाओ, अंतर्गत में ध्यान लगाओ, मन की बाछा होबे पूरी, मन की बाछा होबे पूरी, पद नारायण सिमर हजूरी, पद नारायण सिमर हजूरी। देखिए क्या वाणी गुरुदेव की बयान कर रही है। बहुत ही सिंपल ये महात्मा मंगत राम जी की वाणी है। साफ संदेश देती हैं। थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, लगने की ज़रूरत है, हर लाइन समझ में आती है। तो निर्मल नाम की कीरत गाओ, अंतर्गत में ध्यान लगाओ। जब आप एक निर्मल नाम एक की कीरत गाओ, एक ध्यान करेंगे, अंतर्गत में ध्यान लगाओ। जो ध्यान लगे, अंतर जो हमारे घट घट में प्रभु ईश्वर रमा हुआ है, उसमें निर्मल नाम की बात हो रही है, ध्यान की। तो निर्मल नाम की कीरत गाओ, अंतर्गत में ध्यान लगाओ। जो निर्मल नाम की जो गुरु ने जो आपको नाम दिया है, एक नाम किस तरीके से जपा जाता है, ये सब पहले भी बताया जा चुका है वीडियो में। तो अंतर्गत में ध्यान लगाओ। जो अंतर्गत जो प्रभु है उसमें आपको ध्यान लगाना है। उसका आपको जो है आवाज़ ना आए मुँह से, और उसके ध्यान में मस्त हों, और मन की वाचा होवे पूरी, पद नारायण सिमर जोरी। जो मन से लगन से एक ध्यान करता है तो किसका? पद नारायण सिमर जोरी। जो प्रभु है, नारायण है, उसका सिमरन जो नित प्रति चलते पड़ते उठते बैठते करता है,
तो मन की बाछा होवे पूरी। एक दिन उसकी मन की बाछा, जो एक मन चाहता है एक प्रभु का मिलन हो, तो वो एक अंदर जो घट घट में व्यापक है उससे मिलन होता है, और वो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि वो उसी में लीन हो जाता है और उसकी सारी इच्छा ख़त्म हो जाती हैं जब वो एक नारायण का सिमरन करता है और हर पल करता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का। अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।